हैं अपन अपना नेक्स्ट लेवल वाला जो था एनिमल किंगडम। कल अपन ने देखा था कि इसके अंदर रिलेटेड टर्म्स क्या क्या थी। तो अपन ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखी थी। एक देखा था अपन ने बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, है ना। सिमेट्री देखी थी कि बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, तो बायलेटरल या फिर रेडियल सिमेट्री। फिर आता है बॉडी कैविटी, है ना, जिसको अपन ने बोला था सीलोमेट, जिसकी थी उसको बोलते हैं सीलोमेट, जिसके अंदर एक्चुअली में बॉडी जैसा दिखता था, बाकी वो कैविटी नहीं थी, जिसको अपन ने बोला था सूडोसीलोमेट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं थी उनको क्या बोला था अपन ने, एसिलोमेट, है ना। उसके अलावा और अपन ने देखा था कि जर्म्स लेयर देखी थी ना। 3 जर्म लेयर थी, कौन कौन सी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। जिसके अंदर 2 जर्म्स लेयर उसको क्या बोलोगे, डिप्लोब्लास्टिक, है ना। और जिसके अंदर 3 जर्म्स लेयर उसको क्या बोलोगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर अपन ने देखा था बॉडी का स्केलेटल, है ना। स्केलेटल 2 बार, अगर बॉडी बाहर से किसी स्केलेटल से कवर्ड हो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटल, और बॉडी अगर किसी अंदर से किसी हार्ड सपोर्टिव स्ट्रक्चर से बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटल। जैसे अपने अंदर कौन सा वाला है, एंडोस्केलेटल बोन है ना, अपने अंदर है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर दिख रही हो अपन को, है ना, वही चीज है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यार किंगडम है और इसका होता है फाइलम। मैंने स्टार्ट में बताया था कि पूरा रोटेशन कैसे पता है, जैसे किंगडम, फिर फाइलम, फिर फ्लाइलम से क्या आता है नेक्स्ट ऑर्डर, उसका क्या आएगा, ऑर्डर ही आएगा ना। फिर उसकी क्लास, फिर उसकी फैमिली, फिर उसका जीनस और फिर उसकी स्पेसीज, है ना। ये सारी चीजें अपन ने कंटिन्यूटी में देखा था, जिसको अपन ने बोला था हिरार्की, है ना, अरेंजमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे भी वही अरेंजमेंट कर रहे हैं। अपन ने देखा एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर इसका फाइलम, इसके सब डिविजन्स देखते कि यार एनिमल किंगडम्स के अंदर भी अपन ने इजीली स्टडी कर सके, इसके लिए इनको भी अपन ने अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सब डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। अब देखते हैं पहला। अब यार देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इवोल्यूशन, है ना। तो इवोल्यूशन कोई नई चीज बनी होगी, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, वो सिंपल फॉर्म होगा ना। तो पहले जो कोई एनिमल बना होगा वो नॉर्मल खाली सेल से मिलके बना होगा, तो उसी को बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाली सेल से, मैंने बोला था कि बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू, बट खाली सेल से ही मिलके कोई बना हुआ उसको क्या बोला जाता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो अपना पहला फाइलम जो है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम से, वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि पोरीफेरा क्या है, पोर, है ना। पोर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोरीफेरा के अंदर, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे 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 जो रहते हैं होल्स होते हैं, इसके लिए अपन इसको बोलते हैं पोरीफेरा, है ना। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन मोटाइल अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम ना। ये नॉन मोटाइल और मोटाइल क्या है, आप बोलोगे सर कहां कहां से लाते हो, तो भाई ये टफ नहीं है, ये बस खाली टर्म यूज करी है। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि तुम जब पहली में थे तब तुमको एबीसीडी सिखाते थे, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो अभी भी क्या 9th में भी आपको भी ए फॉर एप्पल सिखाएंगे क्या, नहीं ना। आपका भी तो इवोल्यूशन होगा स्टडी में। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई है कि यहाँ पे भी मूवमेंट्स वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, मोटाइल वर्ड यूज किया उस चीज के लिए। बट उन्होंने बोला नॉन मोटाइल, मतलब जिनके अंदर मूवमेंट्स नहीं हो। क्यों मूवमेंट्स नहीं हो रहे, तो क्या होता है कि इनका अटैचमेंट हो जाता है किससे, सबस्ट्रेटम से, जिसकी वजह से ये बेचारे जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते। कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। अब क्या होता है, कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटल। मैंने बोला था कि स्केलेटल 2, कौन कौन सा, अगर अंदर हो बॉडी के अंदर तो एंडोस्केलेटल, और अगर बाहर हो तो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटल। बट इनका कैसा वाला है, एंडो वाला है या एक्सो वाला है, कौन सा है, एक्सो, मतलब बाहर से कवर्ड होगा, उसको क्या बोलोगे, एक्सोस्केलेटल। अब ये जो क्या होगा कि जब आप 11th क्लास की तरफ जाओगे, मतलब जब 11th में बायोलॉजी लोगे ना,
उस टाइम क्या होता है कि ये डाइवर्सिटी, एक एनिमल किंगडम पूरा अलग से चैप्टर मिलेगा मस्त वाला, उसमें बताया जाएगा कि यार इनका एक्सोस्केलेटल जो है ना वो काई काई का बनता है। तो इनका एक्सोस्केलेटल जो रहता है वो बनता है किसका बनता है, क्या होता है कि उसमें एक चीज आएगी, एक तो ये वाला एलिमेंट रहता है कैल्शियम, और दूसरा वाला रहता है सिलिकॉन, है ना। सिलिका बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है ना। ये लेवल वाला है, नी भी याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेराइन इन नेचर, अब यार आप बोलोगे सर व्हाट इज मेराइन। मेराइन मतलब एक्वाटिक, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये पानी के अंदर पाए जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल आता है साइकोन। अब यार जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसा वाला है, ये जो है ना ये साइकोन। अब क्या होगा कि जैसे इंटरनेट तो सभी के पास होंगे, तभी ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो क्या करना है कि इसको सर्च कर लेना एक बार नेट पे, तो और अच्छा डायग्राम देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल, है ना। पानी के अंदर रहेगा मस्त डूबा हुआ है ना। उसी को क्या बोलोगे आप, साइकोन। नेक्स्ट क्लास जो आती है आपकी आती है कि अब यार यहाँ तो सेल थी, अब इन सेलों ने मिलके क्या बना लिया, टिश्यू। अब जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे या नए डेवलप्ड होंगे या नए इवॉल्व होंगे, उनको क्या बोलोगे आप, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब उनकी जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ होगा, बहुत सारे टिश्यू से ना। तो अब इनके अंदर जो रहती है, बाकी सारे जो रहेंगे वो टिश्यू लेवल वाले होंगे। इनमें से 3 है, कौन कौन से देखते हैं, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, और लास्ट वन जो है वो दे रखा है निमेटोडा, है ना। आप बहुत अच्छे नाम है ना, कितना मजा आ रहा है। सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोडा। अब यार देखो यार, इसमें मेरी गलती नहीं है, जैसा पहले पढ़ाया जा रहा था, मतलब जो उनको लगा कि यार ये नाम होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे नाम पोरीफेरा दिया, तो कहीं ना कहीं इससे अटैच्ड है वो नाम, इसके लिए उसको यूज किया है। ऐसे ही साइंटिस्ट पागल तो नहीं थे जो कुछ भी नाम रख देंगे, है ना। अब देखते हैं सिलेंट्रेट्स। अब सिलेंट्रेट्स के अंदर क्या होती है, बॉडी कैविटी इन बॉडी, है ना। अब यार कैविटी इन बॉडी क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने एसिलोमेट लिख रखा है और यहाँ पे लिख रखा है कैविटी इन बॉडी। एसिलोमेट का मतलब तो होता है नो बॉडी कैविटी, है ना। फिर ये क्यों बोल रखा है, तो ये मैंने इसके लिए बोल रखा है कि इनकी बॉडी जो होती है ना वो होती है होलो। होलो मतलब कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये एक होल वाला पोर्शन होता है, पूरा अंदर से कैसा होता है, होलो। इसी को बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम ना। सबसे पहले ये चीज नहीं दी हुई है, ये मैं बता रहा हूं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, वाटर कैनाल सिस्टम। इसके अंदर क्या करता है, ये अपना फूड ऑब्टेन करता है इसके थ्रू, यहाँ से मुंह के थ्रू। ये जो ऐसे ऐसे निकले हुए है ना, ये कोई डिजाइन नहीं है, इनको बोलते हैं टेंटेकल्स, है ना। जिसकी वजह से क्या करता है, ये कोई इंसेक्ट वगैरह आते हैं ना, उसको यूं करके पकड़ लेता है और फिर क्या करता है अंदर, फिर उनको मस्त चबाता है। अंदर दांत वात तो होते ही नहीं होते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो होल्स रहते हैं इसके थ्रू इसके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन करता है और वापस फिर एग्जिट आउट कर देता है ना। ये चीज है। अब देखो कि यार यहाँ पे कोई लेयर का मैंने नहीं बताया कि कौन सी लेयर, तो किसी भी लेयर से फॉर्मेशन हो सकता है, जर्म लेयर। यहाँ पे देखते हैं कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कोई 2 लेयर से मिलकर ये आपका ऑर्गेनिज्म, ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा, कोरल्स, ये जो इनका फॉर्मेशन हुआ है किन्हीं 2 जर्म्स लेयर से मिलके फॉर्मेशन हुआ होगा। ये कैसा है, एसिलोमेट है। एग्जांपल हाइड्रा और कोरल्स। इसका एग्जांपल क्या था, साइकोन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कि ये क्या आ गया आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस ना, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब प्लेटी क्या वर्ड है, प्लेट है ना। अब अपन देखते हैं कि ये क्या है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब बहुत सारी हेल्मिन्थेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारियां करवाते हैं, कि क्या करवाते हैं, डिजीज से, है ना। डिजीज मतलब आपके घर क्या आती है, खुशखबरी, है ना। जैसे आपको मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, मच्छर ने काट लिया, है ना। वो क्यों कर रहा है ऐसा,
कि क्या कर, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ना। तो अब क्या करते हैं वो, उसके अंदर जो चीजें होती है ना, एक वर्ड होता है प्लाज्मोडियम, है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर मस्त तरीके से वो धंसता है आपको और इंटर हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, मस्त प्लाज्मोडियम आपकी आरबीसी के अंदर जाके जो डिवीजन करते हैं बार 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 बहुत सारा, है ना, फिर आपको मस्त एक चिल्ड वाली ठंड लगती है, थरथरी थरथरी, है ना, बहुत सारा ओढ़ते हो, फिर टेबलेट वगैरह लेते हो। तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो प्लाज्मोडियम जो रहता है ना वो ब्रस्ट होता है, उसकी वजह से एक चिलनेस आती है, चिल्ड है ना, जैसा वाटर रहता है ना ऐसे ठंड भी रहती है, ठीक है। तो वो किससे वजह है, वो प्रोटोजोनल डिजीज है। तो ऐसे भी यहाँ पे भी हेलमिंथिस डिजीज होती है। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो देखते हैं अपन। अब प्लेटी, प्लेटी का मतलब होता है प्लेट, जिसके अंदर अपन खाना खाते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर जो होते हैं ना ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट पूरे, जैसे अपनी प्लेट भी तो फ्लैट ही होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। अरे फिर खाना कैसे खाओगे, कुएं में से थोड़ी खाना है ना। हाँ, तो वो वाली चीज फ्लैट रहती है ताकि सभी चीजें अपन अच्छे से जमा सके, कि अच्छा भी दिखे कि हाँ खाना ही खा रहे हैं। इंसान है ना, तो इंसानों जैसे काम करेंगे, जानवरों जैसे नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बोला, प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी मतलब इनके जो रहते हैं ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट वॉर्म। अब डोर्सी वेंट्रली, आप बोलोगे सर ये एक और वर्ड कैसे, है ना, डोर्सी और वेंट्रली। अब ये मैं बताता हूं आपको डोर्सी और वेंट्रली क्या होता है। मैं ऐसे खड़ा हो गया, अब ये जो मेरा आगे वाला पोर्शन है ना इसको बोलते हैं वेंट्रल, और मेरा ये जो बैक से पोर्शन है ना इसको बोलते हैं डोर्सल। मतलब वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल डोर्सल, दोनों चीज। अब मैं ऐसे, मेरे को कोई चपटा कर दे, कैसे, ये मेरा वेंट्रल और ये डोर्सल, डोर्सल से और वेंट्रल से ऐसे, तो मैं क्या हो जाऊंगा, डोर्सी वेंट्रली। तो ये क्या होते हैं, डोर्सी वेंट्रली फ्लैट होते हैं, इसके लिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लैट वॉर्म, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो ये लेटरल होता है तो इसको लेटरली फ्लैट हो जाएगा, है ना। बाकी इसमें डोर्सी वेंट्रली होता है, डोर्सली और वेंट्रली। क्लियर है, डाउट तो नहीं है कोई। अब देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक। देखो इवोल्यूशन हो रहा है भैया, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक थे, यहाँ पे कोई लेयर्स नहीं थी, डिप्लोब्लास्टिक से अब कहां पे आ गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर भी एक चीज को ऑब्जर्व करो, ये भी एसिलोमेट है, ये भी एसिलोमेट है ना, अभी बॉडी कैविटी चेंज नहीं हुई है। अब देखते हैं, बट यहां आ गई है इसके अंदर कौन सी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मतलब कि बॉडी को टू पार्ट्स में कट कर सकते हैं, जैसे कल मैंने प्लेनेरिया को बनाया था और फिर उसको कट किया था बीच में टू इक्वल पार्ट्स में, जिस इसको अपन है ना कट करते हैं, बहुत मजा आएंगे देखते हैं बेचारे को ऐसे करके, ये ऐसे, इसको फ्राई करके मत खाना, है ना। ये बोला, आप बोलोगे सर आपने कट कर दिया, अब हम इसको अच्छे से पका देते हैं मिर्ची मसाला लगा के और फिर खाएंगे मजे से, है ना। तो एज यू विश, है ना, जैसी आपकी इच्छा। प्लेनेरिया, अब प्लेनेरिया देखो, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, टू पार्ट्स हो गए, इसके लिए इसको बोला अपन ने बायलेटरल सिमेट्री, मतलब इसकी बॉडी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। इधर भी फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये अकेले भी रह सकते हैं या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके भी रह सकते हैं, है ना, उन्हीं को बोला जाता है पैरासाइट या फिर फ्री लिविंग। मतलब ये आपका कौन हो सकता है, प्लेनेरिया हो सकता है। देखो कैसे, है ना, ऐसा मतलब ये कि तुमको मैं कहीं बाहर, तुम पढ़ रही, आप मतलब कहीं बाहर पढ़ाई करने गए हो तो वहां पे अकेले रहोगे, है ना, तो फ्री लिविंग रह सकते हो ना, कोई ऐसा तो है ही नहीं कि फैमिली चाहिए हमको वहां पे भी, है ना, रहने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, रह सकते हो। और पैरासाइट, अब यार ये पैरासाइट वाली कंडीशन क्या है, पैरासाइट उसको बोला जाता है कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके रह रहा हो, है ना, मतलब कि तूने मेरे यहाँ पे घर बसा लिया, है ना, वो वाली चीज है ना पैरासाइट का मतलब। अब पैरासाइट यार कैसे,
अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये भाई पाए जा सकते हैं, टैप वर्म्स, है ना। जिसे देखा जाए तो एग्जाम्पल मैंने अभी इसके अंदर मॉस्किटो का बताया था कि मॉस्किटो भी अपन को बाइट करता है और उसका जो प्लाज्मोडियम है ना, उसकी एक जनरेशन जो रहता है वो फॉर्मेशन अपनी ब्लड के अंदर ही हो जाता है ना। तो वो चीज भी अपने लिए भी मॉस्किटो क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि अपनी बॉडी में आके रह रहा है ना। अरे अपना अपन उसका घर हो गए हैं मान लो, है ना। मॉस्किटो का घर क्या हो गया, अपन, और वो कहाँ पे रह गया, अपन भी ऑर्गेनिज्म वो भी ऑर्गेनिज्म। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है, पैरासाइट। जैसे मान लो कि यार कोई डिजीज आपको हो रही है ना। मान लो अभी कोरोना हो रहा है ना। तो कोरोना वायरस ने तुमको मस्त से आके, जैसे कोविड-19 है ना, वो आया और मान लो कहीं ना कहीं कांटेक्ट की वजह से, स्प्रेड की वजह से तुम किसी के कांटेक्ट में आए और उसकी वजह से आपके अंदर कोविड-19 ने मस्त वाली एंट्री ली, है ना। धमाकेदार एंट्री के साथ आपको खांसी हुई, सर्दी हुई, फीवर भी आया। अब यार देखो, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो वाली कंडीशन। फिर क्या हुआ, फिर आपको रेस्पिरेशन, सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम्स होने लग गई, है ना। तो अब यार उस टाइम कोविड-19 जो है वो क्या है, एक वायरस है, और आपकी बॉडी क्या है, उसका घर है, होस्ट है, उसका हैबिटेट है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, पैरासाइटिक। आगे समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो आते हैं इसके अंदर, प्लेनेरिया और टेपवर्म आते हैं। ये जो होते हैं सूडोसिलोमेट भी होते हैं। अभी लेवल पे नहीं बताया है। सूडो मतलब मैंने बोला था कि सूडो का मतलब होता है फॉल्स, इसका मतलब होता है फॉल। क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि दिखती है बॉडी जैसी बट एक्चुअली में वो बॉडी नहीं होती है। आ रहा है ना समझ में कि क्या बोल रहा हूं। जैसे कि आपको कोई बोलता होगा, है ना, घर वाले, आपकी मम्मी बोलती होगी, है ना, कुछ भी, बट वो चीज बोलने के लिए एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। हाँ वही चीज देखो। अब यार ये टैप फॉर्म देखो, टेप जैसा लग रहा है पूरा पूरा, और चपटा भी है ना। इसके लिए तो बोला इसको फ्लैट फॉर्म, ये भी ऐसा ही है ना, प्लेनेरिया है और ये टैप फॉर्म है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास आती है नेमेटोडा। क्या बोलते हैं, नेमेटोडा, है ना, मस्त है ना। ये ऐसे नाम है कि आपके फ्रेंड्स के नाम रख देना, है ना। एक को बोलना पोरीफेरा, एक को बोलना सिलेंट्रेटा, ए प्लेटिहेल्मिन्थिस इधर आ, एक को बोलना नेमेटोडा, तो याद हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और फिर उनकी वेराइटीज भी बताना उनको कि भाई तू जो है ना सूडोसिलोमेट है ना, मतलब तेरी बॉडी जो है एक्चुअली में बॉडी नहीं है ना। देखो अब आता है नेमेटोडा। नेमेटोडा जो रहता है वो रहता है सिलेंड्रिकल। कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी आपका सिलेंड्रिकल है, पूरा है गोल। इसी को बोला जाता है राउंड वर्म, है ना। तो एक एक वर्ड और यूज हो गए, जैसे नेमेटोडा को राउंड वर्म बोला जाता है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थिस को क्या बोला जाता है, फ्लैट वर्म ना। अब देखते हैं इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसी के लिए तो क्या बोला है अपन ने, बाइलेटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी की जो कैविटी होती है वो भी सूडोसिलोमेट होती है, मतलब बॉडी के अंदर कोई भी एक्चुअली में, रियली में कैविटी नहीं होती, फॉल्स कैविटी होती है। बॉडी एक्चुअली में जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। फिर आता है मोस्टली पैरासाइट। यहाँ पे अपन ने दोनों कंडीशन देखी थी कि इधर भी या तो वो फ्री लिविंग हो सकता है या फिर पैरासाइट हो सकता है, बट सारे के सारे निमेटोडा कैसे होते हैं, पैरासाइट, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहेंगे, है ना। ये आता है एस्केरियासिस और वाउचेरिया। वाउचेरिया ना, मस्त वर्ड है, वाउचेरिया और एस्केरियासिस। अभी आते वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। क्या इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। बेचारे इनकी बॉडी में तो होल्स थे, भगवान ने इनको पूरा भी नहीं बनाया, छोटे छोटे छिद्र कर दिए पूरे बॉडी में। बट इनको देखो, इनको थोड़ा सही किया कि ले, फिर इनको बोला कि तुम्हारे नाक कान मुंह दे देते हैं,
तो इनको पहले आंखें दे दी। जैसे इनके अंदर जो आईज होती है ना प्लेनेरिया के अंदर, वो होती रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब जो कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती, मतलब खाली एक सेंसेशन पता चलता है कि हाँ दिन हो रहा है और रात हो रहा है। इसके अलावा वो देख के नहीं पता चलेगा कि ये इंसान जा रहा है ना, ये पता नहीं कर सकते, है ना। बस सेंसेशन पता कर सकते हैं लाइट्स के कि दिन है या रात में, लाइट का और डार्क का। ये चीजें प्लेनेरिया के अंदर सबसे पहले आईज आई थी, उसको बोला था रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री जो फुल्ली डेवलप्ड आई नहीं हो, जैसे अपनी है ना, ऐसी नहीं थी उनकी, बेचारे, है ना। अब देखते हैं ये क्या है, मोस्टली पैरासाइट। एग्जांपल देखते हैं एस्क्रियासिस और वाउचेरिया, है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि यार ये वाले भी कहाँ मिलेंगे, तो ये वाले आपके टॉयलेट्स में, है ना, मोस्टली। तो ये इसका जो अफेक्शंस है ना, वो आपके लोअर लिम्स है, मतलब आपके फुट वाला रीजन है। ये क्या करेगा कि ये मोस्टली जो रहता है अपना फेशियस जो रहता है ना, फेशियल डिस्चार्ज, उसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर होंगे, है ना, अपनी बॉडी के अंदर ही रहते हैं ये। बट क्या होता है कि ये क्या करते हैं, उस जो फेशियल डिस्चार्ज के थ्रू अपने फूड के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं। अब ये इंटर करने के बाद क्या करते हैं, पस का फॉर्मेशन करते हैं पैर के अंदर, पूरे पैर को रेडिश, फिर धीरे धीरे डार्क ब्लैक कलर करते जाते हैं। अंदर की जो मसल्स है उनको डैमेज करते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि इसका भी ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, ड्रेसिंग होती है, प्रिपेयर हो जाता है इंसान। एक और ये मस्त वाली, इसको तो आप जानते होंगे, वाउचेरिया। जैसे आई मूवी देखी है, आई, अरे ये वाला आई, और कुछ मत समझो, आई, है ना। आई एक मूवी में नहीं क्या करता है, उसको एक उसका पैर जो रहता है ना इतना बड़ा हो जाता है, और एक पैर चिरकुट सा रहता है छोटू सा, और एक बड़ा वाला इतना बड़ा हो जाता है, वो कैसे, है ना। तो ये जो वाउचेरिया है, नेमेटोडा, ये मेनली अफेक्ट करता है फूड वाले रीजन को, या फिर उसको बोलते हैं अपन लोअर लिम्स को। लोअर लिम्स ये आपके अपर लिम्स है, ये हाथ जो है ना मेरे अपर, और पैर जो है ना मेरे, उसको बोलते हैं लोअर लिम्स, है ना। तो वाउचेरिया जो है वो मेनली किसको अफेक्ट करता है, तो लोअर लिम्स को। तो ये वाउचेरिया के अंदर क्या होता है, ये वाला जो नेमेटोडा पैर के थ्रू अंदर जाता है और फिर पैर की ग्रोथ करवाता है ना। इसकी डिजीज जो होती है ना, उसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस, है ना। एलिफेंटियासिस मतलब कि हाथी पांव, हिंदी में बोलते हैं उसको हाथी पांव, मतलब जो पेशेंट है ना उसका पैर किसके जैसा हो जाएगा, हाथी के जैसा, है ना। तो ये होता है आपका वाउचेरिया। अब यार इसके अंदर देखो, ये दो बड़े रिलेटिव आ गए अब, है ना। क्या हो गए, ये अपने वही मेल है और ये है फीमेल ना। एस्क्रियासिस के अंदर दोनों जोड़े से होते हैं ना, कैसे, मेल और फीमेल। अब जो मेल जो होता है ना उसकी साइज छोटी होती है, और फीमेल जो होता है ना उसकी साइज बड़ी होती है। अब देखो, अगर यार मेल बॉडी और फीमेल बॉडी है, अब अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाना होगा तो दोनों का रिक्वायरमेंट लगेगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अब अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, आया समझ में, लिख लो। जैसा कि कल अपन ने एनीलिडा देख लिया था, है ना। एनीलिडा का क्या वर्ड से मीनिंग क्या था, जिसे एनिल, आगे वाला जो वर्ड है एनी, एनिल, इसको एन्युलस बोला जाता है। लाइक लैटिन ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक मतलब उसकी लिखने की जो पद्धति है वो, है ना। तो लैटिन लैंग्वेज होती है जिसके अंदर इस एन्यूल्स का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स, है ना। उन रिंग्स से, जैसे ये दिख रहा है ना, ये रिंग्स मिलके क्या बनाती है, पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, डेवलप्ड करती है, ऐसी होती है ये रिंग्स। अब यार इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो देखो कुछ ऐसा शेप बनेगा। अरे ये शेप बन रहा है, ये रिंग्स ही है, ये मैंने डिजाइन नहीं डाल रखी इनके अंदर, ये गोल 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 बहुत सारी रिंग्स से मिलके बना हुआ है, इसके लिए इनको बोला जाता है एनीलिडा। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते उनकी बॉडी रिंग्ड के फॉर्म में बनी होती है ना। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म्स लेयर होती है इनके फॉर्मेशन के लिए। अब आप बोलोगे कि यार सर ये क्या है, तो मैंने बताया है ना। आगे अपन ने कुछ रिलेटेड टर्म्स देखी थी जिनके अंदर बोला था ये क्या करती है कि जर्म लेयर का वर्क ये है कि ये अपने अलग अलग, अब यार देखो अपनी इतनी बड़ी बॉडी है, एक अकेली जर्म लेयर तो नहीं पूरी बॉडी बना देगी, है ना। कोई क्या करती है, हार्ट को बनाती है, तो कोई बोन्स को बनाती है, तो कोई बचे हुए जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनको बनाती है। तो ये काम होता है इन जर्म्स लेयर का।
अब इसके अंदर कितनी होगी? 3। इसके लिए क्या बोला अपन ने? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। फिर इसके अंदर आती है सिमेट्री। कैसी है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसके लिए अपन क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी की कोई कैविटी होती है, शेप होता है, ये देखो, है ना? अरे दिख रहा है ना कि यार ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ये क्या पड़ा है ना? ये बेचारा है, कोई स्ट्रक्चर दिया है भगवान ने इसको, है ना, कि ले वही तेरा स्ट्रक्चर ये है। इसके लिए इसको कैसा बोला जाता है? सीलोमेट। इनकी बॉडी की एक ट्रू कैविटी होती है। फिर क्या होता है? नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या है आपका? अर्थवॉर्म में, और क्या आता है? लीच, है ना? अर्थवॉर्म तो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, है ना? और बचपन में आपने पकड़ पकड़ के खेला होगा ऐसे, है ना? हाँ, वो ही है अर्थवॉर्म। फिर आता है लीच। अब यार ये लीच के बारे में एक अच्छी बात है ना? एक मूवी में जिक्र हुआ है, इस चीज का यूज किया है सब डेथ करने के लिए, है ना, मारने के लिए। कौन सी थी मूवी? अपरिचित, है ना? अपरिचित में क्या करता है? वो छोड़ देता है उसका जो दुश्मन रहता है ना उसके वहां पे, मस्त क्या करती है, उसके बॉडी के अंदर जाती है और पूरा खून चूस लेती। तो इनका जो एक क्लासेस होती है उसको बोला जाता है, जैसे एनिमल किंगडम जो एनीलिडा है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उसमें से एक क्लास रहती है हिरुडिनेरिया, और उस हिरुडिनेरिया के अंदर ही आती है आपकी लीच, इसको बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं आपकी ऑर्थोपोडा। क्या बोला है? ऑर्थोपोडा। अब यार ये ऑर्थो वर्ड जो है ना, ये मेनली किसके लिए यूज? जैसे क्या होता है कि आपके घर में बुजुर्ग होंगे, अरे होंगे ना, दादा दादी तुम्हारे, अरे हे होंगे। तो अब क्या आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि यार मेरा पैर दर्द कर रहा है। पैर में भी ऐसा नहीं कि पूरा पैर दर्द कर रहा है, उनका घुटना दर्द कर रहा होगा, या फिर नीचे का जो जॉइंट है ना, फुट वाला, वो दर्द कर रहा होगा, या फिर हाथ में ये एल्बो जॉइंट, ये दर्द कर रहा होगा। तो ये जो जॉइंट्स है ना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑर्थो। क्या यूज करते हैं? ऑर्थो ना। और इनके जो डॉक्टर होंगे उनको क्या बोलोगे? ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो जॉइंट्स की सर्जरी करते हो। यहां पे मैं बस खाली आपको ये ऑर्थो वर्ड डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट इज ऑर्थो, क्यों नाम दिया। इस ऑर्थो का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है जॉइंट। क्या होता है? जॉइंट्स ना। और ये जो पोडा होता है ना, पोडा, ऑर्थो पोडा, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, अपेंडेज। जैसे मेरे ये दोनों हाथ, मेरे दोनों पैर, ये मेरे अपेंडेज है ना, और इसके अंदर ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। इसके लिए इनको बोला जाता है ऑर्थो और पोडा, क्योंकि इनके हाथ पैरों के अंदर क्या होते हैं? जॉइंट्स, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? मूवमेंट्स। तो आपने क्या स्कॉर्पियन को देखा होगा, है ना, उसकी बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। और आपका फेवरेट, गर्ल्स का बेस्ट फेवरेट कॉकरोच, है ना, उसको तो देखा ही होगा ना, तभी तो चिल्लाते होंगे। हाँ, तो उस कॉकरोच की बॉडी के ऊपर भी देखोगे कि उसके पैर्स में भी छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, है ना। वो सेगमेंट जो है ना, वो उसकी जॉइंट है एक पीस के बाद। आपने एक चीज देखी होगी कि कॉकरोच की हेड जो है ना, उसको अलग करने के बाद भी वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है ना, ऐसी क्वालिटी उसके अंदर है। ये रीजन 11 में पता चलेगा कि वो भाई उसके अंदर ये चीज कैसे पॉसिबल है ना। तो देखोगे वो अकेला ऐसा बंदा है जिसके पास 13 हार्ट चेम्बर्ड है। कितने? 13। अपने अंदर 4 है बस, है ना, तो अपन उसके सामने चिरकुट है। हाँ। अब नेक्स्ट वन जो इसके जो आर्थ्रोपोडा जो आता है, अभी आपके सामने में इतनी देर से नाम क्लियर कर रहा था और कुछ भी नहीं बताया इन भाई के अंदर। तो इनके अंदर जो आते हैं ना, वो आते हैं, कौन आते हैं इनके अंदर आपको पता होगा। कीड़े और मकोड़े, है ना, कीड़े और मकोड़े आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर। अब यार कीड़े मकोड़े आप क्या हो गए? इंसेक्ट आते हैं इसके अंदर, है ना, इसके लिए इसको इंसेक्टा फाइलम भी बोला जाता है ना। इंसेक्ट कौन कौन से इंसेक्ट? तो बहुत सारे हो सकते हैं। बटरफ्लाई हो सकती है, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, और कॉकरोच हो सकता है आपकी, है ना। तो ये सारे जो है ना इंसेक्ट्स, उन्हीं को, वो उनकी जो क्लास है
उनका जो फाइलम है वो क्या है, ऑर्थोपोडा। अब यार इनके ऑर्थोपोडा की जो बॉडी होती है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी 3 लेयर से बने होते हैं। अब देखो इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले अपन ने पोरीफेरा पढ़े थे, बेचारे पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स ना, और कुछ भी नहीं है ना, ना डिप्लोब्लास्टिक ना कोई बॉडी की कैविटी। बट धीरे धीरे आगे आते गए तो डेवलपमेंट होता गया। फिर बाय डिप्लोब्लास्टिक आए, 2 लेयर से बने। फिर थोड़ा और आगे आए, ट्रिप्लोब्लास्टिक आए। फिर बॉडी की सिमेट्री भी चेंज हुई। फिर बॉडी की एक कैविटी भी डेवलप्ड हुई। तो ये ऐसा तो है ही नहीं कि अचानक से आ गए, है ना। मैंने एग्जांपल सेलफोन का दिया था कि पहले सबसे पहले छोटो वाला फोन आता था, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, और सांप सीढ़ी वाला गेम आता था। बट अभी देख लो पबजी, है ना, एकदम 8 GB की रैम से धनाधन। तो वो किस वजह से, इवोल्यूशन की वजह से, है ना। तो यहाँ पे भी इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अपने अंदर भी अभी इवोल्यूशन हो रहा है बहुत सारी चीजों का, है ना। अभी देख रहे होंगे कि आप एक जो हाइट वाली जो चीज होती है ना, मतलब पहले पर्सनों की हाइट देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होती थी, बट अब देखोगे तो सब चिरकुट है ना, छोटे छोटे। तो वो चीज इसीलिए क्योंकि हाइट का कोई रोल नहीं रहा अपने अंदर, इसकी वजह से ऐसा चल रहा है। फिर आता है कैसी रहती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। सीलोमेट है ना, इनकी कोई बॉडी की स्पेसिफिक कैविटी होती है। जैसे कॉकरोच आपने पहली बार देखा क्या, पहली बार देखोगे तो भी ऐसे ही रहेगा, दूसरी बार में भी ऐसे ही रहेगा। तो उसकी कोई एक कैविटी है, इसकी वजह से तो आप स्पेसिफिक बोल सकते हो। ऐसा थोड़ी आप सांप देख लोगे और बोलोगे मम्मी कॉकरोच जा रहा है, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी अलग बॉडी कैविटी है। हाँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया, तो इनके अंदर, ऑर्थोपोडा के अंदर। कॉकरोच मिले तो उसको मार के देखना, मस्त वाला ब्लैक कलर का ब्लड निकलेगा, है ना, और कुछ मत करना उसके साथ। ऑर्थोपोडा, तो क्या बोला मैंने, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, आपके पास हार्ट है, हार्ट का क्या काम है, आपने जो खाना खाया उसका डाइजेशन हुआ, वो खाना कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा, तो आपके ब्लड के अंदर। फिर यार मान लो कि आपने मुंह से खाना खाया, स्टमक के अंदर गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और इनस के थ्रू बाहर। तो क्या खाली इन्हीं पार्ट को एनर्जी चाहिए, बाकी पार्ट का क्या होगा, हाथ का क्या होगा, हार्ट का क्या होगा, लंग्स का क्या होगा, वहां तो आपका खाना जा ही नहीं रहा है। तो कौन ले जाएगा उस एनर्जी को, तो वहां पे क्या होता है कि जैसा आपका स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, उनके पास से बहुत सारी ब्लड वेसल गुजरती है ना, है ना। तो उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। अब क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिशन आपने खाया है उन ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड वेसल कहाँ पे लेके जाती है, आपके हार्ट के पास, और फिर आपका हार्ट जो होता है बीट करता है ना, हार्ट बीट करेगा। उस बीट करने से क्या होता है, ऐसे एक थंब शेप्ड भी होता है अपना हार्ट, कोई शेप नहीं होता, ऐसा करके ऐसे बीट करता है। उस प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी में ऊपर साइड और नीचे साइड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ओपन और क्लोज क्या होता है, अगर ये बॉडी के अंदर ऐसे खुला बह रहा हो, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो उसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अगर ये बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा हो या फिर कहीं और जगह फ्लो हो रहा हो, उस कंडीशनों को बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इनके अंदर कौन सा वाला है, सर्कुलेटरी कौन सा वाला है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया आपका अर्थों कीड़े मकोड़े, क्लियर है। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्लास पे आते हैं जो आपकी है मोलस्का, है ना, कितने प्यारे प्यारे नाम है, मोलस्का, एनिलिडा, अर्थोपोडा, आगे साइड और अच्छा इकाइनोडर्मेटा, है ना। तो पहले देखते हैं मोलस्का। मोलस्का भी कैसा है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कौन सी है सिमेट्री, मैं थक गया हूं यार बोल बोल के, बायलैटरल सिमेट्री, है ना। फिर आता है बॉडी कैविटी, इनकी भी होती है, इनको इसी के लिए बोला सीलोमेट्स। अब ये मस्त सा मैंने झिंगुर बना रखा है यहाँ पे, दिख रहा है, इसके आंखें है 2, नाग भी है, मंदिर जाके आया है तो इसने तिलक भी लगा रखा है ना। फिर मस्त इसके 1 2 3 4 5 6 7 7 2 हाथ होंगे,
5-6 पैर होंगे, है ना, मूवमेंट्स का काम करेंगे ना, इसको भी तो यहाँ से वहां जाना है, टहलना है ना। तो ये जो है ना आपका ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस ना, इसको सर्च करना तो बहुत अच्छे से पता चलेगा कि व्हाट इज ऑक्टोपस, है ना। और ये किसके अंदर आता है, तो ये आपका मोलस्का के अंदर आता है ना। और इसके अंदर स्नेल्स भी आते हैं, है ना। तो इस क्लास के बारे में इतना ही दे रखा है। क्या क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, और कैसी है बॉडी की कैविटी, सीलोमेट, है ना। फिर आता है नेक्स्ट वन, आपकी जो क्लास आती है उसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, है ना। इकाइनोडर्मेटा ये क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हार्ड स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम अगर किसी के अंदर डेवलप्ड हुआ, अगर किसी के अंदर पहले हड्डियां आई या कोई उनका एक ढांचा बना या स्केलेटल बना, वो किसके अंदर बना सबसे पहले, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर। आ रहा है ना समझ में।